की। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुलें गिराई। ससुराल वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, जमशेद दस्ती ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले बाद में आ जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे ससुरालियों की और नवाज शरीफों की बात फिर ज़हन में नहीं लगती। आगे कोई सवाल है? कोई मुझे मेरी ढाई से खींचता है, मेरे गर्दन में हाथ डालता है तो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरे जलसे में शिरकत से मुझे माने करता है तो ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरी तफरीक करता है पीपीपी या पीएमएलएन और पीटीआई में तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इस आईन के इन बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट का हक आला अदलिया को है। तो अगर ये इन्फोर्समेंट में कामयाब होते तो ये मुल्क में ये होता। सिर्फ इससे मसला हल नहीं होना है कि आप मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करके मुझे उम्मीदवार बना दे। जिस बदबख्त रिटर्निंग अफसर ने ये गलत ऑर्डर किया है उसको कटहरे में खड़ा करके सजा देनी चाहिए ताकि लोग इबरत करें। इस्लामाबाद में पुलिस क्या करती रही? एक दफा एक एसपी को इस्लामाबाद में जेल भेज देते, दूसरे सबक सीखते, भाई यही जनाब अच्छा जी बेल आपको दे देते। वो बेल तो मेरा हक है, किसी का एहसान तो नहीं है मुझ पे। शेर अब्दुल महमूद साहब, आपने कहा है कि आपको खदशा है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस बुनियाद पे आपको खदशा है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो? बुनियाद तो अवाम है, अवाम ने इनको मुंह नहीं लगाना है, तो लिहाजा अवाम इनके पास नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। 8 फरवरी इनका योम एहतसाब है और इनके लिए योम क़यामत होगा। ये 8 फरवरी को अवाम को वोट डालने तब देगी जब पीटीआई नहीं होगी, और पीटीआई जो है कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं, आईन नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे हकूक हैं, अदालत पाबंद है कि हमारी इन हकूक को हमें दिलाएं, इन्फोर्स कराएं। जब तक 1973 के आईन के बुनियादी हकूक का चैप्टर इस हालत में एक्टिव है, तब तक जो है पीटीआई को कोई बाहर नहीं रख सकता। और इसके वोट डालेंगे। मगर साहब ये कहिएगा, आप बार बार इलेक्शन में ताखीर की बात कर रहे हैं। किसी अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दे रखे हैं कि अदालत पत्थर पे लकीर है, ताखीर की कोई फिक्र न करे। अगर किसी को कोई बात आती भी है तो वो अपने घर में अपनी बीवी से इसका जिक्र करे। तो ये आप इन अहकाम की खिलाफवर्जी नहीं करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आगे में खड़े होंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की भी बदतरीन पामाली देखी है। ताज़ा तरीन 14 मई का फैसला आपके सामने है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पामाल हुआ, क्या हुआ? न कि सिर्फ पामाल हुआ, यहाँ पे धरना दिया गया, जजों को सलवातें सुनाई गई, गालियां दी गई, और नून ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि थोड़ा सा कोई जज इंसाफ करने की जरूरत या हिम्मत पकड़ लेता है तो आगे से उस जज के खिलाफ नाम लेके ये जनाब अर्जा सराइयां करते हैं। आला अदलिया को चाहिए कि जो भी जज का नाम लेके उसके जुडिशल कंडक्ट पे बिला जवाब या बदनीयती पर मबनी तनकीद करता है, उन लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। उस वक्त बंदियाल साहब शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा करते तवीन अदालत में, ये सिलसिला थम जाता। जब आप रास्ता देंगे तो फिर यही हालत होगी। अदलिया की बेतवकीरी जो है आज तक जारी है। और आप जो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पत्थर की लकीर है, कौम गवा रहे हैं, हम इस पत्थर पे बनाई गई लकीर को 8 फरवरी तक देखना चाहते हैं। अल्लाह करे ये पत्थर की लकीर ही रहे, 14 मई का फैसला न साबित हो। ये बताएं कि पीटीआई रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात की नामजदगी चंद एक के अगर मंजूर किए हैं तो ये कोई शफकत नहीं है। वो जो दूसरी तरफ के सैकड़ों छोरों के एक्सेप्ट किए हैं वो भी तो आप सामने रखें। और बाबर अमान, लतीफ कोसा या बहुत सारे ये बड़े छोटी के वकील हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि अगर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई कानूनी जवाब तो देना होता है, कोई एक जवाब तो देना है ना। मेरा जवाब उन्होंने दिया है और आप सब याद रखें, मैं खुद जाऊंगा हाई कोर्ट में, उसारों को हाई कोर्ट पूछेगी कि भाई इन बिजली के कनेक्शनों का इससे क्या ताल्लुक है, कोई जवाब बनेगा उसके ज़हन में ये जुर्म है, फ्रॉड है, चीटिंग है उस महकमे का भी और आरओ की मिली भगत के साथ है। मैं आप सबसे बहुत